नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, जो कि रिलेटेड है एक कमिश्नर ऑफ इनकम ऑफ ट्रेड टैक्स एंड लखनऊ, ये जो कि रिस्पोंडेंट है, और अपीलेंट वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स एंड लखनऊ एंड अनदर, और सिविल अपील है 108 ऑफ 2013 की। दोस्तों, इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा एनालिसिस किया है, और यहाँ पर अपीलेंट ने चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म किया और अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो आइए हम थोड़ा सा ग्राउंड्स को देखते हैं क्या था इसमें। और देखिए, थोड़ा फैक्ट्स यही कहते हैं कि जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की, जो इलाहाबाद की थी, जो इसमें टैक्स रिवीजन पिटीशन नंबर 100 थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिवीजन पिटीशन को, और जो कि अपीलेंट ने जो फाइल की थी, और जो ट्रेड टैक्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, और ट्रेड टैक्स और फिर असेसिंग ऑफिसर के भी ऑर्डर को ही कंफर्म हो गया, जिसमें अपीलेंट ने को एग्जेम्पशन ना दी जाए सेक्शन 4A सब पार्ट 5 ऑफ यूपी ट्रेड टैक्स एक्ट, तो जो कि मैन्युफैक्चरर हैं। ओरिजिनल रिविजनिस्ट ने यहाँ पर अपील प्रेफर की थी, और यहाँ के जो फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट ने एक मैन्युफैक्चरर थे ऑफ जो एक ये प्रोडक्ट बनाते थे, जो कि ईयर 1986 में बनाते थे, और एक पैकिंग मटेरियल था जो कि ग्लास बॉटल्स में यूज होता था। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी 24/5/2000 को, और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है अंडर सेक्शन 4A ऑफ द एक्ट, जो कि डिविजनल लेवल कमिटी जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन अंडर द प्रोग्राम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके बाद जॉइंट स्पॉट इंक्वायरी हुई, 2 मेंबर्स की कमेटी बनाई, और अपीलेंट को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया, अंडर मॉडर्नाइजेशन के अंदर ग्रांट किया गया, और इंस्टेड ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर द डाइवर्सिफिकेशन के अंदर नहीं दिया गया, मॉडर्नाइजेशन के अंदर दिया गया। अब इस स्टेज पे ये नोट किया गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने कहा कि वो एक न्यू प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने अंडर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम में, और अपीलेंट को इंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 4A सब पार्ट 5 ऑफ द एक्ट। तो लेकिन द अपीलेंट को डिनाइड कर दिया एग्जेम्पशन को, और अंडर सेक्शन 4A सब पार्ट 5 ऑफ द एक्ट। तो फिर अपीलेंट ने अपील फाइल की अंडर सेक्शन 10 ऑफ एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर, जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था 10/12/2003 का, जो कि पास हुआ था अंडर सेक्शन 4A ऑफ द एक्ट। और ट्रेड टैक्स ट्राइब्यूनल ने बिफोर द ट्रेड टैक्स ट्राइब्यूनल के पास फाइल की, और कहा कि जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है और मशीनरी जो यूज की गई है दोनों प्रोडक्ट्स की, जो पिछली वाली और जो न्यू वाली, जो एग्जिस्टिंग है और जो न्यू है, वो टोटली डिफरेंट है। और ये भी कंटेंशन के केस में दिया गया कि एग्जिस्टिंग जो ओल्ड प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है, कि और न्यू इंस्टॉल्ड मशीन की गई है, सिमिलरली न्यू इंस्टॉल मशीन में ओल्ड प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ, और न्यू जो प्रोडक्ट है कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग ऑन द ओल्ड मशीन। तो ये अपीलेंट के बिहाफ पे कहा गया कि जो रॉ मटेरियल था वो दोनों प्रोडक्ट्स का सेम नहीं है, तो इसलिए दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। और ये भी सबमिशन दी गई कि जो टर्म जो मॉडर्नाइजेशन है वो यूनिट पे फॉल्स करती है, और लेकिन अगर मॉडर्न टेक्निकल प्रोसीजर हो, अगर सेम गुड्स बनाए जाते हो, तभी वो मॉडर्नाइजेशन की टर्म जो है जो वो सेटिस्फाई करता है। और जो स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन वहाँ अप्लाई नहीं की जाती है जब जो यूनिट्स जो डिफरेंट गुड्स है वो प्रोड्यूस करता हो। और लेकिन जो अपील जो प्रेफर की गई थी अपीलेंट की, वो डिसमिस कर दी गई। सेकंड अपीलेंट भी फाइल की गई ट्राइब्यूनल के पास, वो भी डिसमिस कर दी गई, और ये डिसीजन दिया गया कि जो नेचर ऑफ गुड्स था, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो द्वारा जो गुड्स बनाया गया है वो डिफरेंट नहीं है, जो कि पिछली जो यूनिट्स बनाए गए थे। तो दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स मटेरियल यूज किए गए हैं, पैकिंग दी बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड तो गुड्स जो मैन्युफैक्चर गए हैं वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि सेम है और सेम पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो अपील्स को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बेस अगेंस्ट पे रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई हाई कोर्ट में, वो भी डिसमिस कर दी गई।
और फिर वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई, दोनों पार्टीज की कंटेंशन सुनी गई और फिर इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले जो है सेक्शन को एनालाइज किया। पहला तो इशू को फ्रेम किया कि ये क्वेश्चन ये था कि जो गुड्स जो बनाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चर की गई हैं, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की गई है, क्या उसको डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जा सकता है। और या फॉर एंड जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं गुड्स के वो डिफरेंट है, वो जो बनाए गए जो गुड्स हैं वो डिफरेंट है जो गुड्स मैन्युफैक्चर जो पहले बनाए गए थे, तो क्या उसमें एंटाइटल्ड है अपीलेंट को कि वो क्लेम कर सकें एग्जेम्पशन ट्रेड टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 4A सब पार्ट 5 ऑफ द यूपी ट्रेड एक्ट। तो ये एनालाइज क्वेश्चन करने के बाद फिर सेक्शन को 4A को एनालाइज किया और उसमें सेक्शन 4A क्या आता है, वो एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रेड टैक्स इन सर्टेन केसेस। और फिर इसका जो रेलिवेंट जो सी पोर्शन है उसमें लिखा गया है कि एंड विच इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द गुड मैन्युफैक्चर बिफोर सच डाइवर्सिफिकेशन, इस पर हाईलाइट किया गया है। और बी पोर्शन को भी ऑफ नेचर डिफरेंट फ्रॉम दोज मैन्युफैक्चर अर्लियर बाय सच अंडरटेकिंग इन केस ऑफ यूनिट्स अंडरटेकिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो इस सारे सेक्शन को करने के बाद जो है और फिर ये बताया गया कि वेयर गुड्स ऑफ नेचर डिफरेंट फ्रॉम दोज मैन्युफैक्चर अर्लियर आर मैन्युफैक्चर आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ से एनालाइज करने के बाद ये क्लियर हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन जो है गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द डाइवर्सिफिकेशन शैल बी डिफरेंट फ्रॉम गुड मैन्युफैक्चर बिफोर सच डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सेक्शन 4A सब पार्ट 2 सब पार्ट C ये कहता है। अब यहाँ पर एनालिसिस ये किया कि एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है वो एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, लेकिन अगर इफ देयर इज एडिशनल प्रोडक्शन होती है एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन। और प्रेजेंट केस में हम सिर्फ ये देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और गुड्स जो मैन्युफैक्चर जो डाइवर्सिफाई करने के बाद जो है वो डिफरेंट होने चाहिए जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए थे बिना डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले। तो सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है कि एग्जेम्पशन प्रोविजन जो है उसको जो ऐसे जो प्रोविजन है उसको इंटरप्रिटेशन जो है कंस्ट्रूड जो किया जाना चाहिए वो लिटरली किया जाना चाहिए जो कि पर्सन क्लेम कर रहे हो एग्जेम्पशन, और वो सेटिस्फाई करने उनको जो एग्जेम्पशन की जो प्रोविजन को ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ये बताया कि जो पहले जो मैन्युफैक्चर किए गए थे वो ये प्रोडक्ट किया गया था, उसके बाद नाउ अपीलेंट जो है वो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि सीलिंग्स ऑफ द ग्लास बॉटल्स के लिए यूज किया जाता है। जो अर्लियर प्रोडक्ट जो बनाया गया था वो सीलिंग ग्लास बॉटल्स था, और सब्सिक्वेंटली जो एडिशनल प्रोडक्ट जो बनाया गया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई वो भी सेम पर्पस के लिए बनाया गया जो कि सीलिंग ऑफ द ग्लास बॉटल्स। और फिर ऐसे केसेस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मैन्युफैक्चर जो गुड्स किए गए हैं वो डिफरेंट किए गए हैं जो कि जो पहले बनाए गए थे जो डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले बनाए गए थे। तो पैसेज ऑफ टाइम के बाद एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी की और रिप्लेसमेंट होती है ओल्ड मशीनरी की विद न्यू मशीनरी, ताकि वो इम्प्रूवमेंट की जा सके क्वालिटी और क्वांटिटी को। तो ये सिर्फ इसको ये एक्सपेंशन कहा जा सकता है, जो मॉडर्नाइजेशन कहा जा सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स डिफरेंट फ्रॉम द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिफोर सच डाइवर्सिफिकेशन। तो इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में अफेक्ट इस तरह का होना चाहिए कि जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है should of the product should have been improved and or increased if ultimately used is same, the जो product manufacture किया गया है on the use of modern or the advanced technology और फिर cannot be said to be the more manufacturing। तो फिर the manufacturing the different goods for claiming exemption from payment of the trade tax। तो जो वर्ड्स जो यूज किए गए हैं सेक्शन A4A के वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। सेटल जो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ जो है यही कहता है कि जो स्टैट्यूट जो है मोर पर्टिकुलरली जो एग्जेम्पशन जो है उसको कंस्ट्रूड जो है वो लिटरली करना चाहिए और लिटरल मीनिंग देना चाहिए। तो लिटरल मीनिंग देने के बाद सेक्शन 4A के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलेंट जो है वो एग्जेम्पशन के हकदार है। तो इस ग्राउंड्स पे देखते हुए जो है डाइवर्सिफिकेशन जो तभी कंसिडर किया जा सकता है जो गुड्स ऑफ डिफरेंट नेचर के जो है प्रोड्यूस किए गए हों, और ओनली देन फिर ऐसे केसेस में एग्जेम्पशन मिल सकती है, लेकिन डिफरेंट नेचर के नहीं है। और क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो है मस्ट बी एक डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और सेपरेट गुड नेचर का होना चाहिए। इन प्रेजेंट केस में जो गुड्स जो हैं वो एडवांस किए गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के,
तो वो नहीं कहा जा सकता कि वो एक डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटी है। तो हाई कोर्ट ने कोई ऐसे केस में एरर नहीं की है और इसलिए जो एग्जामिशन जो है वो नहीं ग्रांट की गई है। तो इस केसेस में जो व्यू टेकन जो दिया गया है हाई कोर्ट का, उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सहमत है। तो ऐसे ग्राउंड्स पे जो अपील है उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।